वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और नया व्लॉग जो है छठ पूजा का। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग डे 1 छठ पूजा का, जिसे हम कहते हैं नहाए खाए, और इसमें बनती है कद्दू की सब्ज़ी। जी हाँ, हम लौकी को कद्दू कहते हैं। तो यहाँ होता है कद्दुआ भात, यानी कि कद्दू, लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल। इस दिन का खाना यही होता है यहाँ पर। यही खाना जो है वो नहाकर ही जो व्रती होती हैं वो बनाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं, और फिर उनके खाने के बाद ही घर के बाकी मेंबर्स वो खाना खाते हैं। तो नहाए खाए के बाद ये होता है दूसरा दिन, जिसे हम कहते हैं खरना पूजा। तो खरना पूजा में जिन्होंने व्रत किया होता है वो महिलाएं दिन भर कुछ नहीं खाती हैं और शाम को खीर और चावल की खीर और रोटियां बनाते हैं, और फिर उसी खीर की और उसी प्रसाद का फिर पूजा की जाती है। भगवान को चढ़ाया जाता है केले के पत्ते पर। देखिए यहाँ पर ये खरना जो है मम्मी ने पूजा करके प्रसाद चढ़ा दिया है, उन्होंने भी खा लिया है। उसके बाद एक एक करके घर के सारे मेंबर्स भगवान जी को प्रणाम करते हैं, और फिर बाकी घर के लोग भी फिर वो प्रसाद जो है खीर और पूड़ी और केला और जो भी फ्रूट्स है ये खाते हैं। यहाँ मैंने भी भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद ही प्रसाद जो है वो ग्रहण किया और सब में बांट दिया। फिर सबने खरना पूजा का प्रसाद खाया। बस इतना ही था। अब ये है तीसरे दिन की सुबह, यानी कि संध्या अर्घ की सुबह सुबह, जिसमें कि मैं और मम्मी हम दोनों सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं पूजा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। इस प्रसाद में बनता है ठेकुआ, पुआ और लड़ुआ। हमारे यहाँ ये तीनों चीज़ें बनती हैं, और बहुत लोगों के यहाँ बहुत और भी एक दो चीज़ें बनती है, बट हमारे घर में ये तीन ही चीज़ें बनती हैं, ठेकुआ, पुआ और लड़ुआ, यानी कि चावल के लड्डू, वो वाले बनते हैं। तो हम सुबह सुबह नहा के यहाँ बैठे हैं, और ये जो चूल्हा है, वैसे तो लोग मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा जो होता है उसे शुद्ध माना जाता है। जो घर के किचन के चूल्हों में हम खाना जो जिसमें हम रेगुलर खाना बनाते हैं उस वहाँ नहीं बनाते, क्योंकि पूजा पाठ का जो भी हमारा खाना होता है वो हम हमेशा नए चूल्हे में, या अगर कोई गैस चूल्हे पे बना रहा है तो वो नया गैस चूल्हा होना चाहिए, या फिर जिस पे हम रेगुलर खाना नहीं करते कुकिंग, वैसा होना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा नहीं था, तो आजकल ये बाज़ार में लोहे का बना हुआ चूल्हा होता है, ये बना हुआ ही मिलता है। बस हमने इस पर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर चढ़ा दी है, मतलब यानी कि नीपना, जो हम यहाँ कहते हैं ना कि चूल्हे को नीपते हैं, वही हमने बस चूल्हे के ऊपर मिट्टी की एक लेयर चढ़ाकर, और यहाँ मैं और मम्मी ठेकुआ बना रहे थे। तो ठेकुआ, थोड़े बहुत ठेकुआ बन गए थे। और फिर ये है चावल का जो लड्डू बनाते हैं, अभी ये चावल के लड्डू बन रहे हैं। यहाँ पे ये चढ़े हैं, और ये देखिए हमने कितने सारे पकवान और पुए ये छान के रख लिए थे। बस ये लास्ट में लड्डू बनाने रह गए थे। और ये हमारे लड्डू, यानी कि चावल के लड्डू है, ये भी बनके तैयार हैं। और ये शाम को जब सारा प्रसाद तैयार हो जाता है, तो सारे प्रसाद को सूप में और डलियों में सजाकर, फिर इस बड़े से डाला में डालकर, जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो अपने सर पे लेकर घाट तक जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ से नदी या पोखर बहुत दूर है, तो इसलिए हर साल मेरी मम्मी घर के बाहर ही एक बड़ा सा ये पोखर सा इसको बनाकर हम इसमें पानी डालते हैं, और इसी में मेरी मम्मी पूजा करती हैं। तो ये मेरे भाई और मेरे पापा ने डाला जो है वो ले जाकर जहाँ पे पूजा होनी है वहाँ पे रख दिया है।
जो लोग बिहार से हैं या जिनके घर में छठ पूजा होती है उन्हें तो पता है कि छठ पूजा क्यों होती है और कैसे होती है। बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये छठ पूजा जो है, इस पूजा में हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और क्योंकि छठ जो है, छठी मैया हम कहते हैं ना, छठी मैया की जय। तो छठी मैया कौन है? वो है सूर्य भगवान की बहन। जी हाँ, उनकी बहन का नाम है छठी मैया। तो इस पर्व में हम सूर्य भगवान की और उनकी बहन छठ मैया की पूजा करते हैं। और क्योंकि छठी मैया तो हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम सूर्य भगवान को ही अर्घ देकर उनकी बहन को प्रसन्न करते हैं। तो ये देखिए, मेरी मम्मी ने अभी, मैंने उनके हाथ में सूप दे दिया है। तो ये होता है सूप। तो वैसे तो लोग बांस के सूप जो होते हैं वो शुद्ध माने जाते हैं, बट जहाँ बांस के सूप नहीं मिलते तो बहुत लोग ये पीतल के भी सूप जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो सूप में जो इतने भी प्रकार के उस सीज़न के फल फ्रूट होते हैं हम वो चढ़ाते हैं, प्लस जो हमने प्रसाद बनाया था टेकअवे का और लड़ुए का, वो सब भी हम चढ़ाकर और सूर्य को जो है वो अर्घ देते हैं यहाँ। तो जिन्होंने व्रत किया होता है वो अपने हाथ में लेकर खड़ी हो जाती हैं पानी में, और ये घर के मेंबर्स धीरे धीरे सारे मेंबर्स जो हैं वो पानी में वो अर्घ देते हैं सूर्य को। तो ये हमने अर्घ दिया अभी। तो तीसरे दिन में हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और इसी प्रकार बस ये तीसरा दिन जो है छठ का, ये ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगले दिन हम सुबह सुबह छठ पूजा के लिए फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ये है छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन। इस दिन फिर हम पिछली शाम की तरह ही मेरे पापा जो है उन्होंने ये डाला लाकर रख दिया है घाट पर। जी हाँ, वैसे तो नदियों और पोखर के घाट होते हैं, बट ये भी छोटा सा जो हमने बनाया इसे भी हम पोखर ही कहते हैं, और ये हमारा घाट है। तो हम इसी घाट पर अभी पूजा करेंगे अपने सुबह के अर्घ की। तो मम्मी जो है वो पहले बाहर से ही नहाकर और फिर इस पानी में खड़े हो जाती हैं, और अभी पहले वो धूप जलाएंगी, धूप वगैरह जलाकर घाट पे। उसके बाद फिर हम सूर्य के उगने का वेट करेंगे। जैसे ही सूरज उगने लगेंगे और दिखने लगेंगे तब उनको अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ मैं अभी कपूर वगैरह जलाकर दे रही हूँ, अगरबत्ती को कपूर धूप ये सब जलाकर। तो यहाँ फिर सूर्य के उगने का समय हो गया था, तो फिर हम सब ने बारी बारी, घर के सभी मेंबर्स ने अर्घ देना शुरू कर दिया, और मम्मी ने भी बारी बारी करके सूप उठाने शुरू कर दिए। ये छठ पूजा का पर्व जो रहता है वो परिवार में सुख समृद्धि और मनचाहा फल प्रदान करने वाला इस व्रत को कहा जाता है। यहाँ बिहार में इस व्रत की बहुत मान्यता है। सभी बिहारियों की छठ पर्व में इतनी निष्ठा है कि दूर दूर से बिहारी जो हैं वो अपने घर ज़रूर लौट कर आते हैं। बाकी किसी भी फंक्शन में वो अपने घर आए या ना आए, लेकिन छठ पूजा में अपने घरों में वापस आने की बहुत ही उत्सुकता से लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि कब छठ पर्व आएगा और वो अपने अपने घर को लौटेंगे। यहाँ तक कि बिहार ही नहीं, बाहर भी और भी स्टेट्स में आजकल तो लोग जो हैं वो छठ पूजा का महत्व जान गए हैं और सब मानते हैं इस पर्व को बहुत ज़्यादा। जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, इवन वो लोग भी छठ पूजा जो है वहाँ भी कर रहे हैं।
और अब ये सूर्य की पूजा हो गई है, तो अब बाहर जो घाट होता है, घाट की पूजा होती है, झाड़ की पूजा होती है, बाट की पूजा होती है, मतलब घर रास्ता जो भी जगह है सबकी पूजा होती है। इसमें प्रकृति के हर रूप की पूजा होती है, नदियों की, सूर्य की, कहें तो प्रकृति के हर रूप की पूजा होती है। तो बस यहाँ वही पूजा हो रही है। इसके बाद डाला लेकर घर आएंगे, उसके बाद जो भी खाना है वो खाकर ही पारण किया जाएगा ना। तो ये डाला लेकर पापा वापस घर की तरफ आ रहे हैं। बस यही था हमारा छठ पूजा का व्लॉग। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत सी नई चीज़ें पता चली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इससे बहुत सपोर्ट होता है, बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।